गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और रीस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको कैपिटल एफ से डिनोट करके चल रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। निगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दैट इज, अगर मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है तो रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की ओर होना चाहिए, और अगर डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर है तो रीस्टोरिंग फोर्स आगे की ओर होना चाहिए। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाए हैं। थोड़ा इसको अगर तोड़ा जाए तो हम लिख सकते हैं, फोर्स को लिखा जा सकता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम मास को मास रहने देते हैं। एक्सेलरेशन अगर अपने को याद हो तो एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी, वेलोसिटी बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी। अगर हम एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को पुट करें तो ये अपने पास हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन अपने पास हो गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अपने पास अब ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, एम एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको अगर अरेंज किया जाए तो अपने पास आएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अगर इसको अरेंज किया जाए, थोड़ा और इसमें अरेंजमेंट देखा जाए, यहाँ पे जो k बाई एम है इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। ये जो अपने पास k बाई एम है इसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर जस्ट एक कांस्टेंट है फॉर द गिवन एसएचएम। तो अपने पास ये जो इक्वेशन है किस तरह से रिड्यूस होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये अपने पास हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो भी x का जो भी फंक्शन, x का कुछ भी ऐसा लिखे फंक्शन जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो जो है एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली जो अपने पास फंक्शन लिया जाता है वो साइन का फंक्शन लिया जाता है या फिर कॉस का फंक्शन लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ मैं अभी ही बता देता हूँ जो कि आगे चल के अगेन ये रिपीट होगा कि जो ओमेगा वाला टर्म है, ओमेगा स्क्वायर is equal to k by m, that is omega equal to अंडर रूट k by m। ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। आगे चल के इस टर्म को वापस से रिपीट किया जाएगा, वापस से इसको समझाया जाएगा। अभी अपने पास क्या है, ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो अपने पास हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अपने पास जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है आइदर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि है फाई नोट, या फिर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, या फिर इन दोनों का समेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस
ए कॉस ओमेगा टी। चेक कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशंस लिखा गया है क्या ये अपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आया, ये कहाँ से आया, इसके सॉल्यूशन को जानने के लिए पिंड कमेंट में एक वीडियो हम बना रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करके बता देंगे कि वहाँ से ये जो साइन वाला टर्म है या कॉस वाला टर्म है कहाँ से आया कहाँ से नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम चेक करते हैं कि ये जो हम x के 3 वैल्यूज़ लिए हैं क्या वो मेरे पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट पे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इक्वेशन 1, 2, 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 को चेक किया जाए। अपने पास क्या है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन का हो गया कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और ये जो ओमेगा है ये बाहर आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आप समझ लो कि ये जो आपके पास फर्स्ट बार में डिफ्रेंशिएट कर गया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, मतलब डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ए कॉस का माइनस साइन इसलिए माइनस आ गया बाहर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अच्छा, ओमेगा ऑलरेडी एक था और एक ओमेगा अभी फिर से आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अच्छा, ये जो ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म है, सबसे पहले यहाँ दो चीज़ अपने को देखने को मिल रहा है, एक तो ये है और एक ये है। ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये अपना के बाई एम के बराबर था, ओमेगा स्क्वायर जो है के बाई एम के बराबर था, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू ये अपने पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट एक्स के बराबर था इंटू एक्स। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अगर आप यहीं पे इसको होल्ड पे रख देते यहीं पे, तो आपके पास आ जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक बार अरेंज करने पे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। अगर आपको तोड़ के लिखना है तो आप यहाँ तक इसको पहुँच सकते हो। अगेन हम चेक करते हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। सेकेंड अपने पास है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको तो अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी आता है, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, ए बाहर है, कॉस का माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। फाई नोट एक कांस्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक ओमेगा अपना बाहर आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा, ए रहेगा, ओमेगा रहेगा, साइन का हो जाता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब ये ओमेगा जो है ये बाहर आ गया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अच्छा, ए एक बार फिर से आप देखोगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये जो टर्म है अपने पास ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये अपना एक्स के बराबर है। तो एक बार फिर से अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट भी अपना पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इसका। थर्ड जो है वो आपको चेक करना है, खुद से चेक करना है। ये जो थर्ड इक्वेशन इसको खुद से चेक करके बताना है कि क्या ये मेरे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसको चेक करके और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।